अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी शेफ शाहिना शमाइल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद शाहिना। और चल रहा है हमारा सी फूड वीक और आज है हमारे सी फूड वीक का लास्ट डे। और आज क्या बन रहा है, आज मैंने आपको बताया था कि कल मैं क्या बनाऊंगी, तो मैं बना रही हूँ आज यहाँ पर क्रैब का सूप और साथ साथ हम बना रहे हैं लाहौरी फिश फ्राई। तो मैंने आपको सारे वेरिएंट कोशिश करी कि इस वीक में जितने ज़्यादा वेरिएंट आपको दिखा सकूँ, तो मैंने उतने ज़्यादा आपको वेरिएंट दिखाए कि किस किस स्टाइल से आप सी फूड बना सकते हैं। मैंने प्राउंस की वैरायटी बनाई, मैंने फ़िश की वैरायटी बनाई और साथ साथ नूर्स फिशरीज़ का भी आज, क्योंकि हम इनका पूरा वीक हमने इनका सी फूड यूज़ करा है और हमारे इनके नंबर्स हमारे स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो नूर फिशरीज़ की आज यहाँ पर मैंने स्नैपर मंगवाई है, रेड स्नैपर हीरा मछली यहाँ पर मौजूद है। और फ्राइंग के लिए ये बेस्ट साइज़ होता है, आपने इसी साइज़ की फ़िश लेनी है। और साथ साथ इनके ही ब्लू स्प्रिंग क्रैब यहाँ पर मौजूद है। और इसको ब्लू स्प्रिंग क्रैब क्यों कहा जाता है, तो ये इस वजह से कहा जाता है कि यहाँ पर सी द शेड ऑफ ब्लू, आपको सारा ये ब्लू शेड नज़र आ रहा होगा। और क्रैब का हम सूप बना रहे हैं और क्रैब में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं साथ साथ मैं वो भी आपको बता दूं। तो क्रैब में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है इसके अंदर, और इसके अलावा इसके अंदर जो है वो विटामिन B6, 12 होता है इसके अंदर। और आपने जो है वो सी फूड मतलब आज मैं चाह रही हूँ कि ये पूरा जो सीज़न है इसमें आप अपने वीक में 2 दफ़ा अपने मेन्यू में सी फूड इनरोल करें। मैंने आपको एक दिन में 2-2 डिशेस बनानी इसी वजह से मैंने सिखाई हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं वैरायटी यहाँ पर दिखा सकूँ, सिखा सकूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ भी अगर हुआ तो मैं एक सी फूड वीक दोबारा से रखूँगी और उसमें भी आपको जो वैरायटीज़ रह गई हैं वो सारी वैरायटीज़ मैं आपको सिखाऊँगी। और यहाँ पर बन रही है लाहौरियों की फ़िश, और लाहौरियों को बहुत पसंद होती है और लाहौर के खाने मुझे भी बहुत पसंद है। और जो है वो लाहौर का पानी बहुत अच्छा होता है, उसके बारे में सुनते हैं। अच्छा, साथ साथ जो है वो इंग्रेडिएंट्स की तरफ मैं आपको लेके चलती हूँ कि इंग्रेडिएंट्स कहाँ मौजूद हैं। तो आइए, इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर जो मौजूद हैं, सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर लाहौरी फ़िश मैरिनेट करके रखूँगी। तो लाहौरी फ़िश के क्या मैरिनेशन में क्या क्या शामिल होगा, मैं आपको पहले लाहौरी फ़िश के मैरिनेशन बताऊँगी, फिर हम सूप की तरफ चलेंगे। तो लाहौरी फ़िश के लिए यहाँ पर ली है मैंने 2 kg रेड स्नैपर, और एक फ़िश का वेट तकरीबन ये होगा 500 ग्राम या लाइक 400 ग्राम। तो 4 पीस ऑफ फिशेस यहाँ पर स्नैपर के मेरे पास मौजूद हैं। इसके अलावा जो है इसके अंदर बेसन शामिल होगा। अच्छा, इसी लाहौरी स्टाइल से ही मैं लाहौरी फ़िश भी बनाऊंगी और साथ साथ फिंगर फ़िश भी मैं आपको बनानी सिखाऊंगी। तो फिंगर फ़िश है, आप जा सकते हैं इनकी वेबसाइट पर, वहाँ पर अगर आपने फिंगर फ़िश ऑर्डर करनी है तो नूर्स फिशरीज़ की फिंगर फ़िश ऑर्डर कर सकते हैं। और साथ साथ फिंगर फिश यहाँ पर मौजूद है मेरे पास, ½ kg की क्वांटिटी है इसकी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसमें बाकी के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इसको फ्राई, इसका जो हम बैटर बनाते हैं लाहौरी, तो हम ये देसी स्टाइल से बनाते हैं। तो जब भी देसी स्टाइल आ जाता है ना फिश की तरफ, तो बेसन जो है वो मस्ट हो जाता है। तो बेसन यहाँ पर लिया है मैंने 200 ग्राम मेरे पास यहाँ बेसन है। साथ साथ यहाँ पर मेरे पास पिसा हुआ धनिया मौजूद है, अजवाइन मेरे पास मौजूद है, चाट मसाला 2 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा। चिकन पाउडर इसका वेरिएंट नहीं है, ये उसका सूप का वेरिएंट है। विनीगर हम थोड़ा सा इसमें 2 टेबलस्पून ऑफ विनीगर शामिल करेंगे। साथ साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और साथ साथ हम इसमें पिसी हुई काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, लहसुन का पाउडर, जायफल जवत्री, वाइट पेपर पाउडर, दत्नी मिर्च का पाउडर, और इसके अंदर हम फूड कलर ऐड करेंगे क्योंकि बाजार वाला हमें लुक देना है, कलर इसका देना है, तो हम वो फूड कलर इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, इसके अलावा लहसुन पेस्ट हम इसके अंदर शामिल करेंगे और पिसी हुई लाल मिर्च हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और लेमन आप इसके अंदर ऑप्शनल है, इसके अंदर भी आप शामिल कर सकते हैं जब आप पेस्ट बना रहे हो, और ऊपर से भी। अच्छा, इसका एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि लाहौरी फ़िश में हम दही ऐड करते हैं। तो वैसे यूजुअली जो है ना दही ऐड नहीं होती है फ़िश की फ्राइंग में, लेकिन हम जो लाहौरी फ़िश का जो बैटर बनाते हैं तो उसमें हम योगर्ट ऐड करते हैं। इससे बहुत ज़्यादा फ्लेवर आ जाता है, सॉफ्टनेस आ जाती है और बहुत मज़ेदार सी जो है ना वो मछली मैरिनेट होती है। तो सबसे पहले जो है ना, अच्छा फ़िश जो है इनकी बिल्कुल साफ़ सुथरी इस क्वालिटी की आती है, हाई क्वालिटी आती है। आपको जो भी आपको प्रोवाइड हो कि इस तरह कट्स लगाने हैं, आप ऑर्डर करते वक्त उनको बता दें, वो आपको नीट एंड क्लीन जो है ना जो है वो सी फूड प्रोवाइड करेंगे। और मैंने इतना फ्रेश और इतना अच्छा साफ़ सुथरा सी फूड नहीं देखा। अगर हम फ्रोज़न की तरफ जाते हैं तो वो होता है साफ़ सुथरा, लेकिन फ्रेश की तरफ हम जाते हैं तो फ्रेश इनका बिल्कुल फ्रोज़न की तरह साफ़ सुथरा होता है और आपको फ्रेश मिलता है। तो ये इनकी एक क्वालिटी है नूर्स फिशरीज़ की। अच्छा, साथ साथ सूप के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं बैटर की मैरिनेशन की तरफ। तो यहाँ सबसे पहले जो मेरे पास जो 200 ग्राम बेसन मौजूद है, इसके अंदर मैं जायफल जवत्री शामिल कर रही हूँ।
अगर ये बेसन थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाएगा, मसाला थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाएगा तो नो इशू, आप इसको वेस्ट कर दिएगा, लेकिन आप इसको कवर करने के लिए, इसको मैरिनेट करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा बेसन लिएगा, ठीक है। तो 200 ग्राम ये बेसन है। गार्लिक पाउडर है मेरे पास 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर मैंने इसमें शामिल किया है 1 टेबल स्पून। और 2 टेबल स्पून मेरे पास जो है वो पिसा हुआ धनिया मौजूद है। साथ साथ अजवाइन 1 टीस्पून मौजूद है, बहुत अच्छा फ्लेवर देती है फिश बनाते वक्त। जब भी देसी वेरिएंट से बनाएं तो ज़रूर शामिल किया करें। अच्छा जी, पिसी हुई लाल मिर्चें मौजूद हैं मेरे पास 1 टेबल स्पून। चाट मसाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट है, 1.5 टेबल स्पून चाट मसाला मैंने ऐड किया है। और साथ साथ मैंने ऐड करी है क्रश चिली तकरीबन 1 टेबल स्पून अराउंड। और ये साथ साथ मेरे पास जो मौजूद है हल्दी हाफ टी स्पून, वाइट पेपर पाउडर पिंच ऑफ, ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टी स्पून, एंड देन क्यूमिन हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून, ठीक है। आप रोस्टेड क्रश क्यूमिन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नॉर्मल क्यूमिन यूज़ कर रही हूँ। और इसको अब करेंगे हम इसको करना है आपने मिक्स, और इसको आपने इस तरीके से मिक्स करना है। सॉल्ट हम इसमें थोड़ा जब पेस्ट बन जाएगा जब ऐड करेंगे, एडजस्ट करते हुए कि फिश, क्योंकि सी फूड हमेशा सॉल्टी होता है, तो सॉल्ट को आपने कम ज़्यादा किस तरह करना है तो उस तरह से हम इसको करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और अब हम जो है बारी है योगर्ट की और लहसुन की। अच्छा, लहसुन किस तरह अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बता दूँ। और सबसे पहले तो मैं ग्लव्स पहन लूँ क्योंकि मुझे मैरिनेशन करनी है, मिक्स करना है। ग्लव्स मैंने पहन लिया है। और साथ साथ मैं क्या कर रही हूँ, ये देखें कि ये दही मेरे पास जो मौजूद है, दही को मैंने इस तरह से फेंटा और इसी दही में मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। हमेशा दही में पानी ऐड करेंगे तो उसका अलग जो है ना वो फ्लेवर आता है। दही को मिक्स कर लिया हमने। अब दही में हम पानी ऐड करेंगे और उससे हम इस बेसन को रनी करेंगे। और अगर पानी की नीड लगेगी तो हम इसमें डाल लेंगे, लेकिन अभी मैंने हमेशा थोड़ा थोड़ा करके जी। तो अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और अब मैं इसको रोक लूंगी, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बाउल लीजिएगा, मैं थोड़ा सा ये मैंने छोटा ले लिया है तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है। और अब इसमें हम तमाम ये डाल सकते हैं। और इसी तरह से आपको आइडिया हो जाएगा कि अभी इसमें पानी की और ज़रूरत है, तो इसी ग्लास में मैं योगर्ट वाले ग्लास में मैं पानी भर के रख लेती हूँ। जितनी जितनी मुझे ज़रूरत होगी उस हिसाब से मैं इसके अंदर ऐड ऑन कर दूँगी। नाउ मैंने ये इसके अंदर ऐड किया है। इसके साइड्स में हमने पानी डाला है, इसको थोड़ा सा हमें लिक्विड ही रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं, नॉट टू मच। जी, तो ये इस तरह से इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा सा बेसन को आप इस तरह से कर लें। और अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर फूड कलर ऐड करूँगी, ठीक है। फूड कलर मैंने इसमें
ऐड करना है। बिल्कुल बाजार वाली लुक आएगी फूड कलर ऐड करने से। कुछ चीज़ें होती हैं जो बाज़ार वालों जो होते हैं रेस्टोरेंट्स में होती हैं, और स्ट्रीट फूड जब होता है तो उसमें ज़रूर इंक्लूड होती हैं, जैसे कि फूड कलर ज़रूर ये लोग शामिल करते हैं। तो हम अब करेंगे अपने हाथ से इसको मिक्स। और अब आप इसमें मज़ीद जो है इसको थोड़ा सा आप इसको और नहीं रखें। तो अब मैं एक ग्लास भी डिस्कार्ड कर देती हूँ और अब फोक ले लेते हैं हम, और इसके अंदर शामिल करेंगे अब हम लहसुन पेस्ट। लहसुन पेस्ट मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून शामिल करा है। अब आपने लहसुन पेस्ट डाल के इसको मज़ीद मिक्स करना है। ये इस तरीके से आपने, अच्छा थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी और शामिल करेंगे ये, ताकि ये लिक्विड ही हो जाए। जी, तो ये हमने कर दिया है बिल्कुल मिक्स। और देखें ना बहुत ज़्यादा ये पतला है और ना बहुत ज़्यादा ये थिक है। अब हम अपनी फ़िश को लेंगे और इसके अंदर अच्छा मैं सोचूं पहले फिंगर फिश को मैरिनेट कर दूं, तो उसके बाद जो है वो हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो फिंगर फिश किस तरह से मैरिनेट होती है, फिंगर फिश के लिए आप एक स्पून लें और ये इसके अंदर आप इस तरीके से इसको, अच्छा फ़िश में भी पानी होता है तो बहुत ज़्यादा आपने अगर पानी करेंगे तो इसकी लेयरिंग सही नहीं होगी, कोटिंग सही नहीं होगी इसकी मैरिनेशन। और ये हमने फिंगर फिश को मैरिनेट करके रख दिया है। थोड़ा सा आप इसमें और ले लें ताकि बहुत अच्छे से आपके पीसेस मैरिनेट हो जाएं। अच्छा, अब आपने इस तरह से इसको मैरिनेट कर दिया और आप इसको अब रख दें। इसकी हो गई मैरिनेशन फिंगर फिश की कंप्लीट। इसको मैं बैक पे रख देती हूँ। अब बारी है फ़िश को मैरिनेट करने की, और अब आ जाते हैं हम फ़िश की मैरिनेशन की तरफ कि हम फ़िश को किस तरीके से मैरिनेट करेंगे। अच्छा, सॉल्ट मैं अब इसमें ऐड करूँगी। सॉल्ट आपने ऐड करना है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट ऐड नहीं करना, जस्ट फॉर फ्लेवरिंग के लिए सॉल्ट ऐड करना है। बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगी तो आप लोगों से खाई नहीं जाएगी। अच्छा जी, सॉल्ट ऐड करके आपने मज़ीद इसमें इस तरीके से इसको ऐड करना है। अच्छा, एक प्लेट ले लेंगे हम, मैरिनेट करके फ़िश उसमें रखते जाएंगे। या आई थिंक मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ये वाला बाउल यूज़ कर लेती हूँ। देखें कितनी फ्रेश है कि इसका ब्लड तक निकल रहा है। ये देखें आप, इसको आपने अब जी, तो अब हम इसमें यहाँ पर फिश रखेंगे और थोड़ा सा मैं इसमें मिक्सचर, और ये देखें ये साइड पे भी आपने, और इसको इसके अंदर साइड पे भी ये खोल के सब तरफ से आपने इसको मैरिनेट करना है।
अब आप अपने हाथों से इसको अच्छी तरह से रब कर लें। और अच्छे से इसको रब कर लें। इसके सारे कट्स में जो है ना आपने ये बैटर लगाना है ऐसे, ये देखें इस तरीके से अंदर से। जब तक मैं कर रही हूँ इसको मैरिनेट, जब तक टाइम है एक छोटे से ब्रेक का, लेट्स गेट टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। और ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस और बन रही है यहाँ लाहौरी फिश और साथ साथ बनाऊंगी मैं क्रैब का सूप। और सबसे पहले जो है हम आ जाते हैं अपने क्रैब्स की तरफ। अच्छा, क्रैब्स की तरफ आने से पहले जो है ना मैंने एक काम करना है, मैंने इसको फ्राइंग पे रखना है क्योंकि फ्राइंग का काम भी साथ साथ हो रहा है क्योंकि फ्राइंग में लगता है टाइम। और अच्छा, मैंने पेस्ट ज़्यादा बनाया था, आपके सामने मैंने बताया था। तो मैंने इसका क्या करना है, मैं इसमें अब थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी और इसको करूँगी मैं रनी। थोड़ी सी स्पेस मुझे आज ज़्यादा चाहिए। अच्छा जी, इसको हमने इस तरह से इसको आपने पतला पतला सा बिल्कुल कर लेना है। और अब लूँगी मैं अपनी टोंग और साथ साथ इसके मैं यहाँ पर इसको इस तरह से हम करेंगे और मैं इसको कर दूंगी फ्राइंग पे। अगेन आपने इस तरह से, ताकि इसकी बहुत अच्छी सी कोटिंग आ जाए। सॉल्ट थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ ताकि फ्लेवर भी बहुत अच्छा सा आ जाए। यू कैन मिक्स इट, यू कैन कोट इट and then fry it। अच्छा, जल्दी जल्दी से मुझे करना है तो मैं बहुत सारे पीसेस ले रही हूँ और इसके अंदर डाल दूँ ताकि हमारा टाइम, क्योंकि अभी थोड़ा सा शॉर्ट है और सूप भी बनाना है। ठीक है, आपने इस तरह से करा, ये ये हमने फिंगर फिश अपनी सारी तमाम कर दी है, इसमें फ्राई करने रख दी है और ये इस तरह से। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा साइड कर दूंगी जब तक ये फ्राई हो रहा है और जब तक हम आ जाते हैं क्रैब की कटिंग की तरफ, क्योंकि क्रैब की कटिंग भी जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अच्छा, इसको मैं देख लूँ कि जिनको टर्न करना है उसको टर्न कर लूँ। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं हमारे पीसेस, जब तक फ्लेम को थोड़ा सा आपने मीडियम रखना है ताकि ये इनका कलर बहुत जल्दी से हो जाता है और बिल्कुल बाजार वाली इसकी लुक आ रही है, जो बिल्कुल प्रोफेशनल लुक होती है वो आ रही है। अच्छा, आ जाते हैं हम क्रैब की तरफ। क्रैब को क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो भी मैं यहाँ आपको साथ साथ बता दूँ। क्रैब लिया हमने, ठीक है, इसका ये वाली जो पार्ट होता है ये आपने इसको निकालना है और ये इस तरह से डिस्कार्ड कर देना है। इसको डिस्कार्ड करेंगे आप, ये वाली चीज़ भी इसकी आपने रिमूव करनी है और उसके बाद ये एक दफ़ा फिर वॉश होते हैं और यहाँ से आपने इसकी ये डिस्क को रिमूव करना है। ये देखिए, ग्लास पहन के कीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी में मैंने इस वक्त पहने नहीं और ये सारा इसका। उसके बाद होती है इसकी वॉशिंग और जब तक जो है मैं इसको, ये देखें इस तरह से आपने इसको रिमूव किया, वॉश करेंगे बहुत अच्छे से और ये ऐसे कट करा। उसके बाद इसके ये वाले जो हैं ये कट करें, ये अगर नहीं हो रहे तो हाथ से कर लें, नहीं तो सीधे से कर लें, ठीक है।
ये इस तरह से हमने करी क्रैब की सफाई। ये थोड़े वाले जो हैं ये छोड़ दिएगा, ठीक है, बस ये वाले ये इस तरह से आपने करना है। इसको बहुत अच्छे से वॉश करेंगे। मैंने सोचा मैं आपको सिखा दूं, वैसे तो आप अगर इनसे कहेंगे तो ये आपको साफ करके भी प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, जो ये हो गए हैं ये मैं यहाँ रख रही हूँ और सेकंड वन लेंगे यहाँ से। इसको ये हमने किया और अब हम इसको ये इस तरह से यू कैन नीट इट, बहुत अच्छे से वॉश करना है ताकि ये सारी चीज़ें आपने डिस्कार्ड करनी है। इसकी बहुत खतरनाक होता है ये, इसके अंदर इस तरीके से आपने इसकी करनी है सफाई। और इसको करते हैं बीच में से दो। सॉरी, ये गिर गया। चलो इसको उठाते हैं अभी और ये सारे जो हैं हम डिस्कार्ड करेंगे। इसकी वेस्टेज देखें कितनी निकलती है, लेकिन इसका हम कुछ जो है वो सूप भी बनता है इसका। और चिली क्रैब जो बनता है ना सिंगापुरियन, वो बड़े वाले क्रैब का बनता है जो बड़ा वाला होता है, तो उसको खाते भी हैं, लेकिन मैं सूप बनाना आपको सिखा रही हूँ। सीजर ले लें, अगर आपसे नहीं हो रहा तो सीजर से भी आप इसको कट कर सकते हैं। ये इस तरह से हमने किया। अच्छा जी, ये मैंने इस तरह से करके रख दिए हैं। फिश हमारी हो गई है रेडी। और अब क्या करेंगे, हम फिश को निकालेंगे। और ये देखें आप, परफेक्ट कलर ऑफ द फिश यहाँ पर आया है फिंगर फिश का, बहुत जूसी है फिश। अच्छा, फिश या कोई भी चीज़ होती है ना, हम फ्राइंग वाली जो आइटम होता है उसको हम थोड़ा हाई फ्लेम पे ही निकालते हैं, तो फ्लेम को आपने हाई करना नहीं भूलना है। जी, तो यहाँ पर निकाल दिए मैंने इस वाली फ़िश को। और अब जो है मैं ये जो दूसरी हमारी फ़िश है उसको जो है ना, मैं ऐसे मैं सोच रही हूँ टोंग से ही कर लूँ ना, ग्लास से ज़्यादा टोंग सही रहती है, ग्रिप अच्छी होती है। अच्छा जी, ये इसी तरह से जो पेस्ट है जो मैंने बनाया हुआ था, और जो बचा हुआ इसका पेस्ट था जो मैंने ज़्यादा बनाया था, उसमें हमने रनी करा था। अब इसमें मैं फ़िश को जो मसाला लगी हुई थी, अच्छा आपने इसकी मैरिनेशन टाइम जो है ना आप ज़्यादा दें, कम से कम 2 घंटे दें, ठीक है। ये इस तरह से आपने किया इसको, और ये इसको दोबारा से थोड़ा सा हम इसको इस तरह से मिक्स कर लें, शेक कर लें। यू कैन शेक इट। और आप इसको बहुत अच्छे से मसाला, और 1 बाय 1 हम इसको फ्राई करेंगे। तो अब फिश मैंने इसमें डाल दी है। अच्छा, अगर आपको मज़ीद स्पेस लगे, जगह लगे, तो आप एक और ऐड कर दें, लेकिन कोशिश करें कि आप थोड़ा सा इसको तहम्मुल से फ्राई करें। तो मैं इसको एक ही को फ्राई कर लेती हूँ, ठीक है जी। ये यहाँ पर फ्राई हो रही है। और साथ साथ अब हम क्रैब की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि सूप हमें बनाना है। अच्छा, ऑयल यहाँ पर जो मेरे पास मौजूद है 2 टेबल स्पून, सिर्फ आपने 2 टेबल स्पून ऑयल इसके अंदर ऐड करना है। देन आपने इसके अंदर जो ये मौजूद है हमारे पास क्रैब्स, ये हम इसमें शामिल करेंगे और हम करेंगे इसको सौते। यू कैन यूज़ ऑलिव ऑयल। और हम इसको सौते करेंगे। आपने इस तरह से सौते करना है। साथ साथ हम इसमें शामिल करें गार्लिक पाउडर, क्रश चिली सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, वाइट पेपर, ऑरिगानो,
पेपरिका पाउडर। साथ साथ अब क्या करेंगे, हम इसको मिक्स करेंगे और इसमें ऐड करेंगे हम विनीगर। विनीगर आपने इसके अंदर ऐड करना है 2 टेबल स्पून। साथ साथ हमारे पास मौजूद है यहाँ चिली सॉस। चिली सॉस ऐड करेंगे, इसको इसमें अच्छे से फ्राई कर लें। चिली सॉस मैंने इसके अंदर ऐड करी है। साथ साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस। सोया सॉस 2 टेबल स्पून। अब क्या करेंगे, हम अब इसमें वाटर डालेंगे और इसको हम पकाने के लिए रख देंगे। अब जब तक ये पकता रहेगा तब तक हम अपनी फिश की तरफ आ जाते हैं और इसको मैं अब टर्न करूंगी। थोड़ा सा पीछे हट जाए क्योंकि फिश के अंदर पानी होता है, तो ये सारा और आपने इस तरह से इसको फ्राई करने रख देना है। अच्छा, साथ साथ मैं दूसरी भी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। ये सेकंड वन भी आपने इस तरह से अच्छा, इसको हम पकाने रख रहे हैं और मैं इसको कवर करके अब पकाऊंगी। तकरीबन इसको आपने 1 घंटा पकाना है, लेकिन हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, तो हम जितनी देर, हम सिर्फ आपको टेक्निक सिखाते हैं, तो हम जितनी देर इसको पका सकेंगे उसके बाद इसको पका के इसका फाइनल लुक मैं आपको बता दूँ। जी, तो अब मैं इसको कवर करके पका रही हूँ और साथ साथ जो फिश हमारी फ्राई हो रही है हम उसको देख लेते हैं। और हम अपनी फ्लेम को भी थोड़ा सा लो करेंगे ताकि ऐसा ना हो कि ऊपर से मसाला जल जाए और फिश का कलर जो है ये वाली फिश तो हमारी हो गई है और मैं अब इसको निकाल रही हूँ। सौंग ले लेंगे हम या 2 स्पून ले लेते हैं। ये आपने इस तरह से इसको रख देना। अच्छा, इसको आपने टर्न करना है अगेन। और अब हमारे पास स्पेस हो गई है तो हम इसमें 1 फिश और ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, ये इस तरह से दोबारा से हमने इसमें मसाला ऐड करा और हमने इसको रख दिया। सूप हमारा तैयार हो रहा है और साथ साथ जो है वो फिश हमारी फ्राई हो गई है और ये फिंगर फिशेस हमारी फ्राई हो गई हैं। और जो है बाकी की जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए वो मैं यहाँ से हटा रही हूँ। चिकन पाउडर आप ऐड करेंगे इसमें फ्लेवरिंग के लिए और चिकन पाउडर मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये एक क्रैब आप सोच रहे होंगे मैंने कट नहीं करा, मैंने इसको सोचा कि थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में हम यूज़ करेंगे तो हम इसलिए मैंने इसको कट नहीं किया। अच्छा, ये चिकन पाउडर है मेरे पास, थोड़ा सा पानी लेंगे हम। इसको मिक्स करके इसमें और ये इसमें शामिल कर देंगे। जी, तो यहाँ पर जो है ये सूप तैयार हो रहा है और इसके लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद सूप है, ज़रूर आपने इसको बनाना है। और जो स्पेशली जो दमे के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत मुफीद है, फ़ायदेमंद है। साथ साथ हम फ़िश को देख लेते हैं कि ये हो चुकी है और थोड़ी सी हम इसे 1 से 2 मिनट और करेंगे। और जब तक जो है वो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का हम काम कर लेते हैं
तो लेट्स मैंने इसे प्रेजेंटेशन के लिए लिया है, तो मैं इसको प्लेट में सेट कर लूँगी। लेमन स्लाइसेस हमें चाहिए होंगे, लेमन स्लाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे और लेमन जूस जो है ना, हम फ्रेश लेमन जूस इसके अंदर ऐड कर रहे हैं फॉर द फ्लेवरिंग। और ये इस तरह से इसमें लेमन जूस ऐड किया है। अब इसके अंदर सिर्फ 2 चीज़ें रह गई हैं शामिल होने से। एक इसमें कॉर्नफ्लावर, हम जब ये लास्ट इसका बिल्कुल टच होगा, हम जब इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे और साथ साथ हम इसके अंदर एग ऐड करेंगे। तो जब तक के लिए जो है ना एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आवर ब्रेक। और ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस और आप देख रहे हैं कुकिंग विद शाही नवीन SHTV और बन रहा है यहाँ पर केकड़े का सूप। और केकड़े का सूप मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और केकड़े में क्या क्या होता है, केकड़े में जो है वो ओमेगा 3 होता है और फैटी एसिड होता है और साथ साथ B6-12 होता है इसके अंदर। और अच्छा साथ साथ जो है, और इसके साथ साथ फ़िश हमने फ्राई करके रख दी थी, इसकी हम करेंगे प्लेटिंग। और सूप को हमने कम्प्लीट करना है। तो सूप को हमने किस तरह कम्प्लीट करना है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपने इस तरीके से इसको स्ट्रेन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि इसको हमने तकरीबन 1 घंटा पकने देना है, लेकिन मैं इसको पकने नहीं दे सकती, मुझे फाइनल लुक इसकी आप लोगों को दिखानी है। अच्छा, आपको मैं दिखा दूं कि थोड़ा सा फाइनल लुक, मैं आपको फाइनल टच दिखा दूं कि किस तरह से देते हैं, लेकिन इसको आपने 1 घंटे पकने देना है। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा आपको सिर्फ जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको यहाँ पर, आपने स्ट्रेन करना है इसको। और ऐसा करते हैं, हम थोड़ा सा लेना है ना, मैं बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये पैन में मैं सूप इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। आपने स्ट्रेन करके इसको, बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होता है। और जिस टेक्निक से मैंने आपको सिखाया, इसको मैंने देसी को और चाइनीज़ को थोड़ा सा मिक्स करके मैंने यहाँ पर आपको सिखाया है। ये फ्यूजन के साथ मैंने आपको जो है ना ये सूप सिखाया है। तो आपने इस तरह से इसको जल्दी से डाल लेते हैं। अच्छा जी, ये इस तरह से हमने डाला और बाकी का मैं पकने दूंगी, मैं सिर्फ आपको फाइनल लुक दिखाने के लिए। अच्छा, थोड़ा सा हम कॉर्नफ्लावर लेंगे और कॉर्नफ्लावर को हम इसमें शामिल कर लेंगे वाटर में। कॉर्नफ्लावर हमेशा घोल के पानी में आप शामिल करा करें, ये थिक करेगा। अच्छा जी, केकड़े जो हैं यहाँ पर इसका सूप तैयार हो रहा है। और साथ साथ नूर फिशरीज़ का जो है वो ये क्रैब, ब्लू स्प्रिंग क्रैब यहाँ पे केकड़ा यहाँ पर आया है। और साथ साथ फिशेज आई हैं, फिंगर फिश हमने बनाई है और हीरा मछली भी बनाई है। और इनके नंबर्स हमारी वेबसाइट पे चल रहे हैं, तो आप जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, साथ साथ देखें, मैं ये इसमें कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, अपने जितना मैंने सूप लिया उस हिसाब से। अच्छा जी, इस तरह से कॉर्नफ्लोर डाल के आपने इसको थिक करना है। और उसके बाद क्या करना है, आपने लेना है 1 अदद एग और उसको आपने बीट करना है। अच्छा, ये मैंने एग जो है ना पूरा हमारे होल क्रैब्स में डलेगा, केकड़ों के तमाम सूप में डलेगा, लेकिन आपने इसको इस तरह से, अब मैं थोड़ा सा इसमें डाल के आपको सिर्फ टेक्निक बता रही हूँ इसकी। ये आपने इस तरह से इसको विस्क कर लिया और इसके बाद आपने स्लो इसको ग्रेजुअली आपने डालना है, ठीक है, जस्ट। और ये आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है। ये यहाँ पर तैयार हो गया है हमारा क्रैब का सूप और बहुत मज़े से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मुझे इसमें लग रहा है कि मुझे थोड़ी सी यखनी और ऐड करनी चाहिए, तो मैं इसमें से थोड़ी सी ये और ऐड कर, जी। तो ये हमने तैयार कर लिया है क्रैब का सूप, बहुत यम्मी सा और फ्लेवरफुल है, बहुत ज़्यादा। ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को। और हम इसको एक बाउल में निकाल रहे हैं। और हम
इसको इसके साथ यहाँ पर रख रहे हैं। अच्छा, अब बारी है हमारी फ़िश की। फ़िश को हम निकाल लेते हैं और ये मैंने यहाँ पर जो है वो इस तरह से लेटस को ऐड किया है। साथ साथ जो ये फ़िश मेरे पास मौजूद है, ये फ़िश हम रखेंगे यहाँ पर, और इसके साथ आपने फिंगर फिश यहाँ पर रखने हैं पीस जो हमने आज बनाए। लेमन रख देंगे हम। थोड़ा सा लेटस आप इसमें और लगा दें ताकि बहुत अच्छा सा ग्रीन कलरफुल लगे। और ये हमने यहाँ पर इस तरीके से, तो ये आज हमने फ़िश भी रेडी कर ली है, लाहौरी फ्राई फ़िश, और साथ साथ हमने ये भी ऐड कर लिया है। और अब मैं जो है वो सारा यहाँ से रिमूव करूँगी। अच्छा, थोड़े से जो है ना हम इसके अंदर भी ये ग्रीन जो पार्ट है लेटस का, ये भी हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं जी। तो आज की हमारी रेसिपी हो गई है डन। और साथ साथ हमारे साथ मौजूद थे पूरा वीक। हमने नूर फिशरीज का सी फूड बनाया और इनके नंबर्स आ रहे हैं हमारे स्क्रीन पे, और आप कॉल कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और आज हमने केकड़े का सूप बनाया, बहुत मज़ेदार, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और मैंने डिफरेंट स्टाइल से आपको ये सिखाया कि ताकि आपको पीने में मुश्किल ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने चाइनीज़ को और देसी को मिक्स कर दिया, और साथ साथ जो है वो एक मुझे ये अच्छा लग रहा था कि मैं इसको प्रेजेंट करूँ, तो मैंने प्रेजेंटेशन के लिए एक क्रैब ऐसे ही छोड़ दिया था। और साथ साथ हमारी फ़िश रेडी हो चुकी है, लाहौरी फ़िश। और इसके साथ मुझे और मेरी जो है वो वीनस IGTV की टीम को दीजिए इजाज़त, और अपना वीकेंड बहुत अच्छे से एंजॉय करिएगा। इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे वीकेंड के बाद। तो जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।